नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा आप देख रहे हैं। द खबरनामा पर अनसुनी विरासत का एक नया सेगमेंट लेकर हम हाजिर हैं। उत्तर प्रदेश के इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज में हमारी मौजूदगी है और कन्नौज में जब हम मौजूद हैं तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं मंदिर बना हुआ है, एक सिद्धपीठ बाबा चिंतामणि धाम कन्नौज। यहाँ पर हमारी मौजूदगी है। तो अनसुनी विरासत का आज नया एपिसोड यहीं से करेंगे। मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे और मंदिर के कई राज खोलेंगे, ऐसे राज खोलेंगे जिससे आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। मान्यता है कि भगवान राम यहाँ पे आए थे और भगवान राम ने यहाँ पे ब्राह्मणों को भोजन करवाया था। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ के मुख्य पुजारी से भी बात करेंगे और मंदिर का इतिहास भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं मंदिर का। चिंतामणि मंदिर के ऊपर हम लोग मौजूद हैं। ये मंदिर है सामने। तो चिंतामणि मंदिर के बारे में थोड़े विस्तार से बताते हैं। प्रभु श्री राम रावण वध करने के बाद जब वापस अयोध्या आए तो उन्हें लगा कि उन्होंने एक ब्राह्मण हत्या की है। तो उनका मन नहीं लग रहा था, उनका मन पश्चाताप में लग रहा था कि उन्होंने एक ब्राह्मण का वध कर दिया है। तो इसके बाद वो अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के पास गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमने एक ब्राह्मण का वध कर दिया है, मुझे अब इस समस्या से मुझे निवारण करिए, इस समस्या का मुझे पश्चाताप करना है। तो भगवान महर्षि विश्वामित्र ने उनको बताया कि कन्नौज में पहले कन्नौज का नाम कन्नकुज हुआ करता था। तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे कन्नौज को ब्राह्मण नगरी भी बोला जाता था। उस समय बहुत ज़्यादा तादाद में ब्राह्मण रहते थे। वहाँ पे गंगा जी का घाट है, वहाँ पे आप जाइए। एक महर्षि चिंतामणि करके वहाँ पे उनका एक आश्रम है, उनके पास आप जाइए। वो उनके पास आप जाइए, वहाँ पे आप एक यज्ञ कीजिए और वहाँ पे आप ब्राह्मणों को माता सीता के हाथ से बना हुआ भोजन करवाइए, जिसके बाद आप इस दोष से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान राम यहाँ पे हनुमान जी, लक्ष्मण जी और भगवान राम और सीता जी सब लोग पुष्पक विमान में सवार होकर कन्नौज आए। कन्नौज में उन्होंने यहाँ पे माता सीता की रसोई भी थी, वो अब इस टाइम वो गिर गई। काफ़ी समय पुरानी होने के बाद धीरे धीरे वो खंडहर हो गई, वो गिर गई। तो वहाँ पे माता सीता ने अपने हाथों से खाना बनाया और यहाँ पे यहाँ के ब्राह्मणों को खाना खवाया, जिसके बाद भगवान श्री राम से ये जो ब्रह्म हत्या का दाग था वो मिटा। इसके बाद भगवान राम जब यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने अपने पैर की खड़ाई यानी चरण पादुका यहीं पे छोड़ दी और तब से यहाँ पर लोग आते हैं और इन चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं। मानता है कि भगवान राम की चरण पादुकाएं हैं, इनसे जो कुछ मांगा जाता है वो पूरा होता है। ये देखिए भगवान राम की चरण पादुकाएं हैं। ये कहा जाता है कि ये चरण पादुकाएं जब भगवान राम यहाँ से अयोध्या वापस जा रहे थे तो उन्होंने चरण पादुकाएं अपने यहाँ पे छोड़ दी। और ये आप देखिए चरण भगवान के बने हुए हैं, खड़ाई बनी हुई हैं, बहुत पुरानी लग रही हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा करते हैं और जो भी आप मानताएं हैं वो मांगते हैं, बताते हैं वो पूरा हो जाता है। तो ये इन्हीं को लेकर कहा जाता है कि भगवान राम की चरण पादुकाएं हैं और भगवान राम यहाँ पे आए थे, उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया था। इसके बाद वो यहाँ से चले गए थे अपनी चरण पादुकाएं छोड़कर। यहाँ की सीता जी की रसोई भी है, तो वहाँ पे भी लेके चलेंगे। तो ये मंदिर प्रांगण बना हुआ है, चारों तरफ अब देखिए मंदिर बने हुए हैं। भगवान हनुमान जी का भी यहाँ पे मंदिर है, शंकर भगवान का भी मंदिर है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए और अपने मनोकामना मांगते हैं। वो मनोकामना धीरे धीरे उनकी पूर्ण भी हो जाती है। ये राधा कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ। चिंतामणि के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। दादा क्या नाम है आपका? राम सेवक पुजारी। राम सेवक पुजारी कितने सालों से यहाँ पे पूजा अर्चना कर? 22 साल है। 22 साल हो गए आपको। तो ये मंदिर है, बहुत ज्यादा पर्यटक स्थल है कन्नौज का। पहले कुछ ये नाम कन्नौज का था, अब कन्नौज हो गया है। तो क्या मंदिर का इतिहास रहा है, कैसा क्या है? इतिहास आप हमने बताओ तो कि प्रभु राम ही आए थे, रावण मरने के बाद पश्चाताप करने के हिसाब से आए थे यहाँ। तो ही ने उनने ब्राह्मण लोगों को खाना ना खवाओ अपने टाइम करके ये चिंतामणि महाराज थे। तो ही ने भोज जो कुछ कर पाओ खवाओ, जो अपनी चरण पादुका छोड़िए, उन्हें पूजा हो रही है, उन्हीं की पूजा हो रही है। हाँ। तो ये चरण पादुका भगवान की मंदिर में है। हाँ। ये वही चरण पादुका है जो छोड़कर चले गए। हाँ, चरण पादुका है। तो भगवान हनुमान और लक्ष्मण भी उनके साथ आए थे। हाँ, तीनों लोग आए थे। माता सीता ने खाना बनाया, यहाँ ब्राह्मणों को खाना खिलाया। अच्छा, अयोध्या छोड़ के कन्नौज में ही ब्राह्मणों को खाना क्यों खिलाने आए? कहीं और भी जा सकते थे। इनके यहाँ गुरु थे करके, कन्नौज में उनके गुरु थे। अच्छा, जो विश्वामित्र थे
उनको एक गुरु चिंतामणि थे। हाँ यही ने गुरु गत्ते करके कन्नौज में। हाँ, तो उन्होंने कहा चिंतामणि के पास जाइए आप, तो आपकी ये शंका का निवारण होगा। हाँ तो ब्रह्म हत्या तुम्हारे छुटकारा मिल जाए। ब्रह्म हत्या से छुटकारा। तो यहाँ पे उन्होंने खाना खिलाया। और बाई टाइम गंगा जी बात दिया। हाँ, तो रामघाट भी इन्हें तो हाँ। अब गंगा जी तो दूर नहीं जीते, पहले गंगा जी यहीं पास से ही निकलती थी। हिने थी। अच्छा, पास से बिल्कुल। गौरी शंकर होती भाई निकल ही दिया। अब गंगा जी दूर हो गई। हाँ गंगा जी 5-6 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, तो गंगा जी यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने सब ब्राह्मणों को खाना खिलाया, यहीं पे गंगा स्नान किया और उसके बाद वापस से अयोध्या लौट गए। अच्छा, यहाँ पे एक मंदिर बताया जाता है, वहाँ सीताराम लिखे हुए आज भी पत्ते वगैरह मिलते हैं। वो कदम पुरवा है। अच्छा अच्छा, मंदिर ना पेड़ है उसमें निकले और सीताराम पत्ते निकल आते, नाम लिखे पत्ते ने बक्कल उचल उसके पिंडी में निकले आओ। अच्छा, उसमें नाम लिखा होता है। हाँ। तो यहाँ पे अब मंदिर की मनोकामना क्या, लोग आते हैं यहाँ पे, लोगों की जो मनोकामना होती पूर्ण होती है। हाँ पूर्ण हो, बड़े बड़े दूर के यात्री आते सीतापुर संडे में भीड़ ज्यादा हो जाती। संडे के यहाँ भीड़ बहुत होती है। तो अब मंदिर की देखरेख काफी लोग करते हैं। हम ही कर रहे हैं। कोई सरकार की तरफ से कोई मदद होती है? नहीं होती। कोई मदद नहीं होती है। कायदे में यहाँ पे बढ़िया तरीके से व्यवस्थाएं हो जिससे लोग दूर दूर से आए देखने के लिए मंदिर को। कोई नाते में कमेटी पहले मास पा रहते करके वही मतलब खत्म हो गया, तब से ये गाँव वाले कब्जा और कर लो। कब्जा कर लिया गाँव वाले। देखे ना आप, ट्रैक्टर भैंसी जानवर चौगिद्दी खूटा। तो सीता जी की रसोई थी, वो रसोई गिर गई है। हाँ सिलेंडर चेयरमैन ने गिरवाई दी थी, अब फ्रीजर लग गो। अब वहाँ फ्रीजर लग गया, तो अब सीता जी की रसोई नहीं बची यहाँ पे। तो चिंतामणि भगवान की वजह से यहाँ पे आए थे भगवान जी, और उन्होंने उनसे ये कहा था यहाँ पे अगर आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे तो आपका ये दोष मुक्त हो जाएगा। और ये भी एक मानता है कि कन्नौज में बहुत सारे ब्राह्मण हुआ करते थे, अन्य जगह के पीछे ब्राह्मण निवास ज्यादा करते हैं। बुलवाई ले सब खवाई तो बुलवाई पहले कुछ नाम था कन्नौज का, तो हिने चिंतामणि में बुलवाई, हिने ब्राह्मण को खवाई, तो इधर से निकल गए, यहीं से सीधे चले गए थे अयोध्या। अच्छा, तो ये मंदिर है चिंतामणि का, यहाँ हम लोग आए हुए थे, तो ये भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं हमने आपको दिखाई। तो ये उनकी चरण पादुकाएं हैं जो वो छोड़कर यहीं से चले गए थे अयोध्या। तो लोग यहाँ पे आते हैं, चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं। बताया जाता है जो यहाँ पे वो मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। और भी चिंतामणि का इतिहास है कि यहाँ पे भगवान श्री राम जब आए थे तो उन्होंने ब्राह्मणों को यहाँ जो खाना खिलाया था, जो उनको पश्चाताप हुआ था क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, उसका वध कर दिया था, तो उन्हें लग रहा था अंदर से कि उन्होंने एक ब्रह्म हत्या की है, इससे इसका उन्हें पश्चाताप करना है। तो उनके गुरु ने ये उन्हें सुझाया था कि आप कन्नौज जाइए, वहां पे ब्राह्मणों को आप भोजन ग्रहण करवाइए। तो उन्होंने अपने एक गुरु थे चिंतामणि महाराज जो कन्नौज के थे, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप कन्नौज आइए। तो भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भगवान हनुमान सब लोग पुष्पक विमान में सवार होकर कन्नौज आए थे। इसी मंदिर में भगवान राम ने ब्राह्मणों को भोजन ग्रहण करवाया, और यहीं पे पहले गंगा जी निकलती थी, अब गंगा जी यहाँ से बहुत दूर हो गई हैं, तो यहीं पे उन्होंने गंगा स्नान किया। इसके बाद वापस अयोध्या लौट गए। तब बताते हैं भगवान राम को एहसास हुआ कि उन्होंने अब पश्चाताप कर लिया है, ब्रह्म हत्या उनसे ब्रह्म हत्या का पाप उनसे अब ब्रह्म हत्या का पाप उन पर नहीं लगेगा। तब वो यहाँ से गए थे। तो यहाँ पे एक पेड़ है जहाँ बताया जाता है अभी भी वो जो पत्ते हैं उसमें सीताराम लिखा हुआ निकल आता है, तो वहां भी चलेंगे और दिखाएंगे कि ऐसा अब भी होता है कि नहीं है। हम एक पेड़ दिखाने आए थे, कदम का पेड़ है। लोग यहाँ ऐसा मानते हैं कि इसका ये छिलका उधेलने पर जो भगवान राम को या भगवान राम को सच्चे मन से मानता है तो इसमें उनको जय श्री राम लिखा हुआ नजर आ जाता है। काफी लोग आते हैं यहाँ पे, देखते हैं इसको, थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच करते हैं तो यहाँ पे भगवान राम लिखा हुआ, जय श्री राम लिखा हुआ मिल जाता है। वो दिखता है तुरंत लिखा हुआ, थोड़ी देर बाद वो अपने आप यहाँ से मिट जाता है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। जो सच्चे मन से भगवान को मानता है वो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है, बाद में धीरे धीरे वो मिट भी जाता है। तो बहुत लोग जो आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि उनकी किस्मत में ये लिखा हुआ मिलता है कि नहीं। काफी लोगों के में लिखा हुआ भी मिलता है, कुछ लोगों ने अपने हाथ से लिख दिया जय श्री राम ये लिखा हुआ है, लेकिन बताया जाता है जो यहाँ जिसकी किस्मत अच्छी होती है उनको अपने आप लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ के एक निवासी है, उनसे बात करते हैं। क्यों भाई, क्या मानता है इस पेड़ की? बस जो आते हैं मतलब नए यात्री आते हैं तो इसमें जिसकी किस्मत में हो तो उसमें पपड़ी में राम लिखा आता है। राम अपने आप लिखा होता है? हाँ, हाथ से इसे ऐसे हटाना पड़ता है कि अपने आप लिखा? हटाना पड़ता है, हल्का सा इसे पपड़ी को हटा दिया, हाँ, हटाया जाता है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। हाँ, लिखा हुआ आता है, अपने आप मिट भी जाता है? ऑटोमेटिक घंटे के बारे में मिट जाता है, मिट जाता है, घंटे 1.5 घंटे में मिट जाएगा।
अच्छा, जो भगवान के सच्चे भक्त होंगे वो इसे थोड़ा सा हटाएं कि इसमें राम लिख के आ जाएगा। हाँ, राम लिख के आ जाएगा। अच्छा, तो ये भगवान जी का ये सब चरण पादुकाएं भगवान जी की बनी हुई हैं। हाँ, ये सारी की चरण पादुकाएं हैं। हम्म। और यहाँ पे मतलब आगे घाट वाट था। हाँ, हाँ, तो तो भगवान जी यहीं आए थे, यहीं पे ब्राह्मणों को उन्होंने भोज करवाया था। हाँ, यहीं पे। अच्छा अच्छा, दूर दूर से यहाँ पे यात्री आते हैं। काफी दूर दूर से आते हैं, सारे अच्छा। कन्नौज के यहाँ पे संडे को आते हैं। संडे को ज्यादा भीड़ होती है। हाँ, संडे को भीड़ होती संडे क्यों ज्यादा भीड़ होती है? है यहाँ पे, मतलब वो कुछ होगा पहले का। अच्छा अच्छा, हाँ, तो सब संडे को आते हैं यहाँ सब पे। संडे को आते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ, मनोकामना यहाँ पे, चिंता दूर होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चिंता दूर होती है, हाँ। चिंतामणि नाम इसी वजह से रखा गया। हाँ हाँ। तो ये इसे थोड़ा बहुत हटाएंगे तो जिसको जो सच्चे मन से पूजा करता होगा भगवान की जय श्री राम लिखा आएगा, लिखा आएगा, अपने आप फिर मिट जाएगा। अपने ऑटोमेटिक मिट जाएगा। तो ये पेड़ है, बता रहे भैया कि जो सच्चे मन से भगवान को मानता होगा इसे थोड़ा बहुत हटाएगा तो यहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ आएगा, वो आप घंटे 2 घंटे में अपने आप मिट जाएगा। तो इस पेड़ पे लोग आते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं भी मांगते हैं। तो यहाँ पे आए हुए थे हम लोग, दिखाने के लिए यही कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे भगवान के और भी कदम है, वो भी दिखाएंगे। बताया जाता है बगल में घाट भी था, राम घाट जिसे बोला जाता था, अब वो घाट यहाँ से दूर हो गया है। गंगा जी यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर हो गई हैं। ये देखिए मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, ये भी बताए जाते हैं भगवान के चरण हैं, ये पक्का बना दिया गया है पूरा। पहले बताए जाते भगवान के चरण हैं, तो यहाँ पे भगवान जी रहे थे, यहाँ पे ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन करवाया था, जो उनको ऊपर जो वो भगवान जी को लग रहा था कि उन्होंने ब्रह्म हत्या कर दी है, तो उसका उनके ऊपर उन्हें पाप लगेगा, इस वजह से वो कन्नौज आए थे। क्यों भाई, ऐसी ही कोई बात है? हाँ, ऐसे ही है। तो यहाँ पे ब्राह्मणों को भोजन कराया था हाँ, उन्होंने, यहाँ पे ब्राह्मणों को भोजन कराया था। तो वो इस दोष से मुक्त हो गए थे। हाँ, तो इसी वजह से कितने दिन यहाँ भगवान रहे थे? अब ये तो पता नहीं, बोले से हम्म। पूछना पड़ेगा। यहाँ से फिर सीधे चले गए थे अयोध्या। हाँ। तो यहाँ पे भगवान आए थे। सब पीछे देखिए चिंतामणि मंदिर बना हुआ है, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। संडे को यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, रविवार को यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, दूर दूर से लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। बताते हैं कि चिंतामणि मंदिर इसलिए नाम रखा गया, लोगों की चिंताएं मिट जाती हैं। चिंतामणि ऋषि थे कन्नौज के, उस समय जब भगवान राम यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी भगवान विश्वामित्र से अपनी बात रखी थी, तो उन्होंने कहा तब कन्नौज जाइए, महर्षि चिंतामणि से मिलिए। तो उन्होंने उन्हें ये राय दी थी कि आप वहाँ पे ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, जिससे आपकी चिंताएं मिट जाएंगी, आपका ये दोष मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ भगवान आए थे, उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया था, बगल से गंगा जी बहती थी, यहाँ स्नान किया था, इसके बाद वापस अयोध्या लौट गए थे। कहा जाता है तब भगवान का दोष मिट गया था। तो यहाँ पे लोग आते अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपनी अपनी मनोकामना मांगते हैं, भगवान पूरी करते हैं। पेड़ भी दिखाया हमने, भगवान की चरण पादुकाएं दिखाई, चारों तरफ भगवान की चरण पादुकाएं बनी भी हुई हैं, मंदिर भी बने हुए हैं। तो आज के इस सेगमेंट में इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में अनसुनी विरासत के किसी नए एपिसोड से मौजूद होंगे, वहाँ की बस इतिहास के बारे में जानकारी करवाएंगे और कई अनसुलझे रहस्य की पड़ताल करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। धन्यवाद।